आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, बीएड वर्सेस बीटीसी का जब से जजमेंट आया हुआ है तब से लगातार जो है बीएड वाले शिक्षक साथी जो है ब्रिज कोर्स कराए जाने की लगातार मांग उठा रहे हैं और कई संगठनों के माध्यम से अपनी जो है मांग जो है सरकार तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब जो है इस संबंध में एक नया आदेश जो कि सचिव स्तर से जारी किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बीएड वाले जो सभी शिक्षक साथी हैं जो इस समय लगे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं विद्यालयों में, खासतौर से 69,000 शिक्षक भर्ती ही जो है उस जजमेंट से प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी इसी भर्ती में ही है, क्योंकि 2018 के बाद से यही एक ऐसी भर्ती हुई थी जिसमें जो है बीएड अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो है सचिव स्तर से एक आदेश जारी किया गया है और प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से ये लेटेस्ट आदेश है। आपकी स्क्रीन पर आपको आदेश दिख रहा होगा। यहाँ पर सेवा में श्री वीरेंद्र मिश्र राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश को यह संबोधित आदेश है। जी हाँ, इस संगठन के द्वारा ही मांग की गई थी कि बीएड वाले शिक्षक साथियों को जो है ब्रिज कोर्स कराया जाए, क्योंकि बीएड करने के बाद 6 माह के 2 वर्ष में जो है यह कोर्स खत्म करना होता है, लेकिन अभी तक यह कोर्स नहीं कराया गया, और जिसको लेकर के बीएड वाले शिक्षक साथी जो है परेशान हैं और लगातार इसकी मांग भी उठा रहे हैं। क्योंकि जब से बीएड वर्सेस बीटीसी का जजमेंट 11 अगस्त को आया है तब से इसकी मांग और जोर पकड़ती गई। वहीं विषय आप देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या के संदर्भ में, तो महोदय कृपया उपरोक्त विषय के प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से प्राप्त संदर्भ संख्या की आख्या उपलब्ध कराए जाने के विषय के, देखिए, आप द्वारा अपने पद के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त बीएड युक्ताधारी शिक्षकों को 6 माह का ब्रिज कोर्स कराए जाने का अनुरोध किया गया था। यानी कि 2 वर्ष के अंदर यह 6 माह का कोर्स जो है कराया जाता है बीएड वाले शिक्षकों को। तो इस संबंध में अवगत कराना है कि 69,000 सहायक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या 13156/2020 महंतपाल व बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य संबंध याचिकाओं को दिनांक 13/3/2023 को निस्तारित करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किया गया कि सिंस इट हैज बीन डायरेक्टेड दैट द सिलेक्टेड लिस्ट 1/6/2020 टू बी रिवाइज इन व्यू द ऑब्जर्वेशन मेड इन दिस जजमेंट द सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ 6800 डेट 5/1/2022 स्टैंड क्विट। यानी कि जो एक महंतपाल जी की याचिका थी उसके अंतर्गत की जो है पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती की लिस्ट को रिविजन किया जाए, और जो 6800 वाले शिक्षक साथी जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि 6800 की शिक्षक भर्ती अभी और की जाए, तो उसको यहाँ पर क्वेश्चन करें, मतलब उसको रद्द कर दिया गया था और पूरी लिस्ट को रिविजिट करने की बात की गई थी। तो अब ब्रिज कोर्स को भी इससे रिलेटेड कर दिया गया। यानी कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पादेश आदेश दिनांक 13/3/2023 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या 172/2023 महंतपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य नियोजित की गई है, जो कि संप्रति विचाराधीन है, जिसमें आगामी सुनवाई तिथि 11/9/2023 निर्धारित है। जन सुनवाई पोर्टल पर निर्धारित व्यवस्था अनुसार मांग, सुझाव, आर्थिक सहायता, स्थानांतरण, नौकरी दिए जाने की मांग माननीय न्यायालय संबंधित प्रकरण पोषणीय नहीं है। आपका प्रकरण माननीय न्यायालय से संबंधित होने के कारण पोषणीय नहीं है, कृपया उक्त से अवगत होने का कष्ट करें। भवदीय प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो अब यहाँ आप समझ सकते हैं कि ब्रिज कोर्स का मैटर एक ऐसी याचिका के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि इससे कोई रिलेटेड है नहीं, लेकिन फिर भी अब जो है ब्रिज कोर्स को इसके अधीन कर दिया गया। आखिर ये समझ से परे है कि इस चीज़ को इससे रिलेटेड क्यों किया गया है, क्योंकि शिक्षक अभी भी कार्यरत हैं, सभी कार्य कर रहे हैं। रही बात ब्रिज कोर्स की, तो इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए, क्योंकि ब्रिज कोर्स तो 2 साल के अंदर कराया जाना था, लेकिन 2 साल से ऊपर हो गया, लेकिन यह ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर सब कुछ बदलेगा, मान लीजिए लिस्ट में ही रिवाइज होगी तो उनका भी डिस्ट्रिक्ट बदल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रिज कोर्स ना कराए जाने का क्या बहाना है कि जो है एक पुरानी याचिका है उससे इसका संबंध कर दिया गया, जबकि उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर जो है ब्रिज कोर्स नहीं कराया जा रहा है, जो कि एक बड़ी बात है कि ब्रिज कोर्स सिर्फ उस याचिका के अधीन कर दिया गया है जिसकी सुनवाई कोर्टों में चल रही है, और कब तक समाप्त होगी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और अब इस बीएड वाले अभ्यर्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण सरकार की ओर से भी जारी नहीं किया गया कि जो शिक्षक साथी लगे हुए हैं और जो जजमेंट आया है उसका इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो इस हिसाब से देखा जाए कि अभी जो है ब्रिज कोर्स कराए जाने की जो लगातार मांग उठ रही थी, अब इस आदेश के बाद ब्रिज कोर्स कराए जाने की मांग समाप्त हो जाएगी। रही बात कि उस आदेश का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अभी इस संबंध में कोई भी ऐसा आदेश, ना ही सरकार की ओर से कोई ऐसा आदेश आया है कि जो शिक्षक साथी लगे हुए हैं और बीएड करने के बाद जो 2018 का आदेश रद्द किया गया उसके आदेश का प्रभाव इस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस बारे में अभी भी ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं दी गई है।
फिलहाल ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा क्योंकि उसकी याचिका कोर्ट में चल रही है और वो याचिका जब तक समाप्त नहीं हो जाएगी तब तक जो है अब ब्रिज कोर्स होने के कोई भी यहाँ पर अब चांस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि वह याचिका जो है कब समाप्त होगी इसके बारे में अब कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कोर्ट का मैटर है। तो फिलहाल राज्य सरकार की ओर से सचिव स्तर से ही आदेश जारी किया गया, क्योंकि लगातार जो है IGRS पर शिकायत की जा रही थी और लगातार संगठन मांग उठा रहे थे कि ब्रिज कोर्स कराया जाए। फिलहाल अब यहाँ पर ब्रिज कोर्स नहीं कराया जाएगा क्योंकि जिस प्रकार से जो है जिस याचिका के साथ इसको कनेक्ट किया गया है वह याचिका तो जो है 69,000 भर्ती में जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण जो शिक्षिकाओं के हुए थे उसमें भी इसको कनेक्ट कर दिया गया था। बाद में जो है वहाँ पर इसी के अधीन करके उनका स्थानांतरण किया गया था। फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई अब स्थिति नहीं बन रही है ब्रिज कोर्स कराए जाने, क्योंकि उसको इसी के साथ कनेक्ट कर दिया गया। आगे क्या स्थिति होगी, क्या ब्रिज कोर्स कराया जाएगा या कोई और अपडेट आएगी कि जो जजमेंट आया उसका प्रभाव 69,000 भर्ती में जो शिक्षक साथी लगे हुए हैं उनके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तक ऐसी कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुई। अगर ऐसी कोई अपडेट प्राप्त होती है निश्चित रूप से आपको दी जाएगी। तो साथियों, ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।